चलिए चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 28 अगस्त की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कराने वाले हैं, 12th लेवल का। इस वीडियो को 29, 1, 2, 3 अगस्त वाले वीडियो देखकर ज़रूर जाएं, ताकि आपका पेपर इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी है। तो जी मानिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी है। तो बीच वाली संख्या 10 ही मानी जाएंगी जब तो क्रमागत संख्याओं का औसत 10 माना जाएगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए और बी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम लीजिए 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। सी से 2 गुना कुशल ए है, सी से 2 गुना कुशल है ए। उसके बाद बी ने कितना काम किया होगा, बी और सी ने 2 काम किया है, तो सी ने 1 किया और बी ने भी 1 ही किया। ए और बी ने 3, ए ने 2 काम किया और बी ने 1, तो बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य करेगा। टोटल कार्य है 60, बी का कार्य 1, तो बी को 60 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। क्वेश्चन थर्ड, सोहन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 16% की कमी यानी 4 चौके 16, 25 से 4 की कमी हुई यानी 21 और 25 बटे 100 यानी 1 बटे 4, 4 से 5, 100, 21 पंचे 105, 5 की वृद्धि यानी 100 पर, तो 5% की वृद्धि हुई उसके वेतन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 20% की वृद्धि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, 160 में 50 केले बेचे जाते हैं 20% की हानि पर यानी 100 से 80, और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 के कितने केले बेचने चाहिए। 50 दूनी 100, 80 दूनी 100, 0 0, 11 एकम 11 चौके 0, 2 से 70 बार, तो हमारा आंसर आ गया। और 2 से 1 दार कट जाएंगे 35, तो हमारा आंसर आ गया 350। फिर अपना अगला क्वेश्चन, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है तथा परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। ज्वार और चने के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनकी प्राइस 2:5 है, फिर इनकी खपत का अनुपात 4:7, तो इनको व्यय निकालना है अपन को, तो 4 दूनी 8 और 7 पन्ना 35, ये आ गया अपना आंसर। जी मान लो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको
29, 1, 2, 3 तारीख को हर उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 6, अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलते हुए विशाल अपने कार्यालय में 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। मतलब इसकी पुराना वाला समय पूछा है तो इससे गुणा कर देंगे, नया पूछता तो इसमें गुणा कर देते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन 7, 3 संख्याएं 5, 1, 7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 7595 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका भी एलसीएम लो, एलसीएम का एलसीएम में गुणा कर दो, एलसीएम का एलसीएम में भाग दे दो, तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35 बराबर 7595। तो हमारा एक्स बराबर एचसीएफ आ जाएगा 35 दूनी 70, 5 35 एकम 5 और कितने 245, 35 सत्ते 245, ये रहा अपना आंसर 217। क्वेश्चन 8, देखिए का सरलीकृत कीजिए इस संख्या का, मतलब ए की पावर एम और ए की पावर एन रहता है तो ए एम माइनस एन, यानी 19 गुणा 1, 7 की पावर 1 और 35 की पावर भी 1, तो इन तीनों का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 4655। ये रहा अपना आंसर। एक व्यापारी को एक साइट ₹950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, यानी 950 में बेचने पर 5% 95, यानी और 100 का गुणा 95 धाम की, यानी 1000 रुपये आ गया। इसे 1340 में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी 340 बटे 1000 इंटू 100, 0 डबल 0 पड़ गए 0, यानी उसको 34% का लाभ होगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत 15,255 है। यदि उनके मूल्यों का 3:5:7 के अनुपात में, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 और 7 12 और 3 15, सबसे सस्ती 3 है, तो 3 5 15, 5 3 15, 0 5 25 और 5 एकम 5, ये रहा अपना इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किससे विभाज्य हो रही है यह संख्या। ए बी सी का औसत 45 है, ए बी और सी का औसत 45 है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत 45 है, और ए प्लस बी का औसत है 46 और बी प्लस सी का औसत है 42। तो इनका गुणा करोगे आप, 45 में 3 का गुणा 135, 46 में 2 का गुणा 92, 42 में 2 का गुणा 84। फिर इसमें क्या पूछा है, बी का औसत निकालना है। ए प्लस बी का औसत दिया है 92, तो ए इसमें इसका मान रख दो 92 प्लस सी बराबर 135, तो सी बराबर आ गया अपना कितना, सी बराबर आ गया 43। तो अपना बी का औसत निकालना है इसमें, तो सी बराबर 43 आ गया अगर, तो बी प्लस सी बराबर 84 दिया है, तो सी का मान 43 है, तो बी का मान आ जाएगा 1 और 8 में से 4 जाएंगे 4, 41 अपना आंसर आ जाएगा। 9 और 51 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी b² / a। 51 × 9, तो 3 3 9,
3 एकम 30 आते 21, 3 का 17 बार, इसमें 17 का 256 नहीं 289 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक टंकी का 5/7 भाग 30 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी का 4/7 भाग 12 घंटे में भर सकता है। और सी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यानी 5 6 का 30, इसका मान आ जाएगा 7 6 42 घंटे, 4 तिया 12, 7 तिया 21 घंटे और ये है 18 घंटे। इनका एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा 126। तो 42 तिया 126 और 21 छक्के 126, ये भर रहे हैं और ये कर रहा है खाली 18 सत्ते 126। फिर क्या कहा है, वे सभी मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। यानी 126/6 और 3 9 में से 7 जाएंगे 2, तो 63 घंटे में तीनों मिलकर भर सकते हैं। 4.5 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 रुपये पर 4% की वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा ही निकालना है इसमें 6,000 की राशि 4% 4.5 वर्ष यानी 100, 1.10 और आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 24 गुणा 45 यानी 4 चौके 16, 18 गुणा 6 18 6 108 आ जाएगा अपना आंसर। साधारण यदि दूसरे वर्ष के लिए 10% की वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 968 है तो मूलधन क्या है। दूसरे वर्ष के लिए मतलब 100 का पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 10 और पहले वर्ष के लिए आएगा 10 और 100 का अगले दूसरे वर्ष के लिए आएगा 10 और 10 का एक और निकालोगे तो +1 आएगा यानी 11। तो 11% बराबर दिया है 968, 1% बराबर आ गया अपना 88। तो अपन को मूलधन निकालना है तो 88 गुणा 100 यानी अपना आंसर आ जाएगा 8800। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 17, प्रथम 165 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को n+1 करना पड़ता है यानी 165 + 1 बराबर 166 आंसर आ गया। क्वेश्चन 18 देखिए, इसका एलसीएम ज्ञात करना है यानी 6 का स्क्वायर यानी 2 के ऊपर 2 की पावर लिख दो और 3 के ऊपर 2 की पावर इंटू 8, 2 का क्यूब उसके पावर में 2 और इंटू में 19, 3 की पावर 4 को 3 की पावर 4 ही रहने दो, 9 के स्क्वायर को 3 का नहीं हाँ 3 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर ही रहने दो, 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 15 को इंटू 9 की पावर 3 की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर आएगा 2 की पावर कितने बन जाएंगी, 3 दूनी 6 और 2 जी रहे सो 2 की पावर 8, 3 की पावर कितनी बन रही है 3 का स्क्वायर इंटू 19। यहाँ पर 3 की पावर कितने बन रहे हैं 3 की पावर 2 दूनी 4 जी 3 की पावर 8 और 17 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 की पावर 6, 5 की पावर 6 बस। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2 की पावर सबसे बड़ी देख लेना 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8,
सबसे बड़ी पावर लेना पड़ता है, 5 की पावर 6 इंटू 17 का स्क्वायर इंटू 19। ये रहा अपना LCM। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को करते हैं ख़त्म। जी मान लो आप इतने क्वेश्चन करके जाओ, आपका पेपर संपूर्ण हल हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन कराए हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।